अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद। मैं हूँ डॉक्टर सादी मोहम्मद, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, और मेरे साथ है मेरी प्यारी दोस्त डॉक्टर समन खान, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, और आप हैं हमारे आज की गपशप बाइट्स की याद भूल गई अब कौन सी किस्त है लेकिन बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ हमें ज्वाइन किया। तो आज का जो हमारा जो मौजू है वो समन आप बताएंगी हमें कि क्या है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता समन ने आज हमारे लिए कुछ चूज किया है, चलें बताएं। चलिए नहीं, अस्सलाम वालेकुम, और शुक्रिया बहुत बहुत आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं। आज का मौजू एक्चुअली बड़ा कंट्रोवर्शियल भी है इससे इट्स नॉट दैट कॉमन, लेकिन हाँ होता है, कुछ इलाकों में होता है। तो ये मुझे अभी रिसेंटली एक ड्रामा आया था, दिल ना उम्मीद तो नहीं। कशफ इंस्टीट्यूट ने इसको फंड किया था, सो इट वाज obviously a drama that was aimed to highlight some of the issues that are currently in Pakistan. तो उसके अंदर उन्होंने काफ़ी चीज़ें हाईलाइट की थी। एक तो उन्होंने चाइल्ड लेबर, obviously prostitution, और child trafficking और जो beggars होते हैं ना, street beggars, उसके बारे में काफ़ी उन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी, और उनके बेसिकली क्या हमारी सोसाइटी के अंदर जो गलत काम हो रहे हैं वो उसके बारे में बताया था। तो उसके अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ है जो मुझे बहुत अहम मुझे लगी कि इसको हमको हाईलाइट करना चाहिए, इसलिए अभी रिसेंटली सब लोग न्यूज़ भी देख रहे हैं, अफगानिस्तान के बारे में भी अभी एक रिपोर्ट आई थी। तो उस रिपोर्ट देख के फिर मुझे ये इसका हुआ कि इसका जिक्र करना चाहिए। इस ड्रामे में जिक्र है कि एक ख़ानदान दिखाया है जो बहुत ही गरीब लोग हैं, वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनको बेचते हैं। उनका पूरा जो उनका जमा क्या कहते हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी की जो एक वो होती है सेविंग, वो एक गधा होता है। ओके। तो वो लेकिन उनको अपनी बड़ी बेटी की शादी करनी होती है, उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि किस तरह वो फंड्स रेस करें उसके लिए। तो उन्होंने अपना गधा गिरवी रख दिया होता है। फिर एनीवे जो भी कहानी होती है उसके अंदर फिर आखिर में ये दिखाते हैं कि वो गधा भी भाग गया है और उनको बहुत ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है बच्ची की, उनको शादी करनी है। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि अपनी छोटी बेटी की शादी कर देते हैं। उनकी छोटी बेटी दिखाया है, वो उस वक्त 8-9 साल की थी। तो एक तरीके से वो अपनी बेटी को बेचते हैं, इसलिए कि वो आगे जाके वो फिर और आगे भी बिक जाती है। तो ये एक वो मुझे बड़ी दर्दनाक बात है कि हम लोग जो है अपनी बेटियों को एक कमोडिटी की तरह समझते हैं कि वो भी एक आपका एक तरीके से आपकी एक पोजेशन है। पर इस पर एक इंसान जीता जागता इंसान के बजाय हम इसको सोचते हैं कि उस आदमी के बेटे भी थे, उसने बेटे, ये तो नहीं सोचा मैं अपने बेटों को बेचूं। खैर किसी को नहीं बेचना चाहिए, लेकिन इनके वो उसको भी जान से अजीज होना चाहिए, चाहे बेटी हो या बेटा हो, ऐसी चीज़ तो नहीं है कि उसको हम बेच सकें। तो जो मैं इसको मैं रिलेट कर रही हूँ, जो अफगानिस्तान की जो रिपोर्ट है जिसमें एक बहुत ही गरीब फैमिली है दिखाई थी, उसमें वो अपनी बेटी को, 4 साल की बेटी को वो बेच रहा होता है, वो भी 250 पाउंड में। कि इनकी ये चीज़ होनी नहीं चाहिए ना। इसको ये बड़ा दर्दनाक होता है कि हमारे यहाँ अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ लड़कियों का सौदा होता है। तो ये चीज़ मुझे रेस करना चाहिए थी, लेकिन ये मैं समझती हूँ इसको ये एक इशू भी नहीं होना चाहिए कि बेटियां जो हैं वो आपकी पोजेशन नहीं है, वो आपकी औलाद हैं और एज औलाद आपको ट्रीट करना चाहिए। तो ये बहुत बहुत अहम बात है। हम्म। अच्छा समन, बहुत दर्दनाक आपने ये वाकई जो आपने बात की है बहुत अफसोसनाक है, बहुत दर्दनाक है। और मैं ये सोच रही हूँ कि कैसे कोई इंसान अपनी 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 बच्ची के साथ ये कर सकता है ना, कि अगर आपने एक आपकी जो बच्ची है, अगर आपने उसको आपने मोहब्बत से पाला हो, उसको यू नो
मोहब्बत दी हो और उसका ख्याल रखा हो, तवज्जो दी हो, तो कैसे आप ये फैसला कर सकते हैं? तो मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि वो जब से ये बच्ची पैदा हुई थी, तो क्या उन उसके माँ-बाप ने कैसे उसके साथ मतलब क्या कैसा बर्ताव था उनका? क्योंकि अगर आप किसी चीज़ की देखभाल करते हैं, उसकी मोहब्बत करते हैं, ठीक है ना? तो फिर आपके लिए इस ये काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना? कई दफ़ा होता है कि अगर आपने बिल्कुल ही उस चीज़ को मतलब कि आपके आपके नज़दीक कोई उसकी वैल्यू ही नहीं है या आपने उसको कबूल ही नहीं किया या आपने उसके ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं दी, फिर इस तरह होता है ना कि आप यू बिकम डिस्कनेक्टेड टू इट, राइट? कि फिर जो जो हो जाए। लेकिन अगर आपने उसको एक मतलब आपने अगर आपने उसको मोहब्बत दी हो और उसका ख़्याल रखा हो, तो फिर वो बहुत मुश्किल है ये काम। क्या ख़्याल है? हाँ, नहीं बिल्कुल उसको और मुश्किल कर देता है। ड्रामे में तो ये दिखाया है कि बाप अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसको ऐसा लगता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है, अच्छा, इसलिए वो ही उसका ख्याल रखता है ना। बेसिकली माँ, ओके, उसकी जो दादी वगैरह और बाकी लोग इतना उसका वो नहीं करते, लेकिन बाप उसका बड़ा ख्याल रखता है। तो ओके। ये एक बड़ी अफसोस बात थी कि वो अपनी फिर बेटी को, उसी बेटी को जिसको वो बहुत चाहता है, उसको वो समझता है कि सही बात है। वो बच्ची जाहिर है बड़े होके वो अपने बाप को माफ तो नहीं कर सकती ना। बहुत मुश्किल बात है। मतलब ये तो बहुत एक बहुत बड़ा किस्म का हादसा है ना ये, उस हम्म, बच्ची के लिए, ठीक है ना? जिसे हम कहेंगे ट्रॉमा, है ना? इसको ट्रॉमा और आगे उसकी ज़िंदगी में क्या होता है, मज़ीद से मज़ीद मतलब ट्रॉमाज़ हो सकते हैं, जो हमें पता है कि होते हैं अक्सर बच्चों के साथ, जो इस तरह माँ-बाप के माँ-बाप से दूर हो जाते हैं और ख़ास तौर पे इन हम्म। हालात में। उस ड्रामे में तो ये दिखाया है कि वो अपनी मेमोरीज को रिप्रेस कर लेती है, शी डजंट रिमेम्बर हु शी इज। ओके। आगे जाके उसको और प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर जाके उसकी मेमोरी वापस आती है, पर वो उसको एक तरीके से उसे डिसोसिएट कर लेती है ना, कि हुँ, उसको हुँ। याद ही नहीं होता उसकी असली हुँ, हुँ। पहचान क्या है। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। और जो मतलब कि जिनको अगर हादसात ना भी हो, तो अगर इंसान के पास अपनी खुद मतलब एक क्या कहते हैं शनाख्त ना हो, कि उसको पता ना हो कि मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये कहाँ से आई हूँ, मैं कौन हूँ और ना वो भी जो एक चीज़ होती है, वो भी उसका आपकी शख्सियत पर इतना उसका असर होता है कि फिर आप पूरी ज़िंदगी एक तरह से खाली और काफ़ी मुश्किलों का शिकार आप मतलब आप बन जाते हैं ना, क्योंकि फिर आपकी जो पूरी ज़िंदगी की जो फंक्शनिंग होती है, वो आपके पास वो होती ही नहीं, एक स्ट्रेंथ जो होती है या एक बेस जो होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होती है ना कि मैं ये हूँ। है ना? हम्म, कि वो आपके पास वो सेंस होता ही नहीं है, तो फिर आप आगे ज़िंदगी में कैसे आप चल सकते हैं और कैसे दूसरों के साथ आप मतलब के ताल्लुक रख सकते हैं ना? तो हाँ, इन नहीं चीज़ों का बहुत नफ़सियाती तौर पर बहुत असर होता है ना? हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल। ऑब्वियसली जिन घरों में ऐसा होता है वहाँ नॉर्मली, ऑब्वियसली ड्रामे में दूसरा चीज दिखाई है, लेकिन नॉर्मली उन बच्चियों का जो ब्रॉटअप होता है वो भी बड़ा मुख्तलिफ होता है। उनको नहीं वो क्या कहते हैं, तवज्जो नहीं मिलती है उनको जो उनके भाइयों को मिलती है। हुँ, हुँ। ये तो हुँ, है, ये तो हम देखते हैं। हुँ। और और फिर अगर हुँ, हुँ। यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं आती ना, खुद हुँ, इत्मीदी, इसलिए बिल्कुल। उनको हमेशा उसको दबा के रखा जाता है। और मैं ये सोच रही थी कि अगर अच्छा अगर ऐसा कुछ हो ना भी हो कि वो यूँ बेची जाएँ या इस तरह कुछ ना, लेकिन अगर जो बच्ची या जो या कोई बच्चा भी लेकिन ख़ास तौर पर हम लड़कियों में ही देखते हैं, लेकिन अगर उनको वो तवज्जो ना दी हो, उनको वो मोहब्बत ना मिली हो, तो वो फिर ऐसे होता है कि क्योंकि उनमें वो चीज़ अपनी वो वही खुद एतमादी नहीं पैदा होती ना, तो फिर ये होता है कि बाद में फिर वो जो अपनी ज़िंदगी में जो फ़ैसले करती हैं, वो भी मतलब वो काफ़ी गलत फ़ैसले कर सकती हैं ना, कि हम्म, हमें पता था जो लोग मोहब्बत के तरस से होते हैं या उनको खुद अपना नहीं पता होता कि मैं क्या हूँ और और यू नो कौन हूँ, तो आगे जाके वो ना हर वो एक तरह से दूसरों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं ना। हम्म, कि जो ख़ास तौर पर जो लोग या ख़ास तौर पर मर्द जिनकी है,
وہ اسی طرح کی لڑکیاں زیادہ تر مطلب ڈھونڈتے ہیں جن کے پاس خود اعتمادی نہیں ہوتی ہے نا, اور وہ جو غلط ان کو توجہ کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں نا, اور غلط فیصلے اکثر لے لیتی ہیں نا, جن کا پھر انجام بھی بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی صرف والیو نہ کریں بیٹیوں کو اور بیٹوں کو, لیکن ان میں یہ مطلب کہ یہ کیفیت پیدا کریں گے خود اعتمادی کی, تاکہ وہ اپنے آپ کو مضبوط سمجھیں, اپنی شخصیت کا ان کو پتا ہو, اور پھر آگے جا کے جو فیصلے کریں زندگی میں وہ صحیح فیصلے کریں. ٹھیک ہے نا, اس میں اس کا بہت بڑا رول ہے یہ. ٹھیک ہے سمن, اور کچھ کہنا چاہیں گی آپ اس کے لحاظ سے سمن؟ نہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہے تم. یہ ہمیں تو اپنے بیٹے بیٹیوں میں ڈفرینس نہیں کرنا چاہیے, ہے نا, کہ ان کو ایسا لگے کہ obviously وہ بھی آپ کے سیلف کانفیڈنس کا افیکٹ کرتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ مختلف ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے گھر کے ایک ہی گھر میں. تو بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ فرق نہ کریں اپنے بیٹے بیٹیوں میں. کیونکہ اسے پھر صرف وہی نہیں کہ ماں باپ اور بچوں کی جو ریلیشن شپ ہوتی ہے, لیکن جو بھائی بہنوں کی ریلیشن شپ ہوتی ہے اس پر بھی کافی اثر ہوتا ہے نا پھر. تو چلے, ہو سکتا ہے کسی اور وقت اس کے اوپر ہم بات کریں. تو آج کے لیے انشاءاللہ ادھر تک ہی ہم رکھیں گے, کیونکہ سمن کی طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے, لیکن انہوں نے پھر بھی ہمارے ساتھ یہ باتیں کچھ شیئر کی ہیں. بہت شکریہ سمن, اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی شفا دے, اور انشاءاللہ ناظرین پھر اگلی بار ملیں گے. آج کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.